हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम टॉप 10 स्वास्थ्य योजनाएं कवर करेंगे जो आने वाले लेखपाल के एग्जाम में ग्राम विकास का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें स्वास्थ्य योजनाएं डायरेक्टली पूछी गई हैं। तो इस स्वास्थ्य योजनाएं हम सभी कवर करेंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य योजनाएं हैं। एग्जाम तक हम बहुत सारी योजनाएं को फिर से रिवाइज करेंगे, चाहे वो पहले हो चुकी हो या फिर पहले नहीं हुई हैं। अगर लेखपाल वाली प्लेलिस्ट में तो फिर से उसे देखेंगे, एक योजना की अलग प्लेलिस्ट बनेगी। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएस के सेक्शन में योजना जरूर पूछी जाती है और लेखपाल के एग्जाम में ये ग्राम विकास का सिलेबस है। लेखपाल और सप्लाई इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज एक साथ चल रही है, आरो वीडियो की एक साथ चल रही है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ ही आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं पुराने रहे जिसके आप वीडियोस देखते हैं वो सभी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सभी जो नोट्स हैं वो शॉर्ट में रहेंगे जैसे कि आप देखते हैं। तो पहली जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल सन 2005 को। यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डेट ईयर इंपॉर्टेंट होगी वहाँ पे दोनों बताई जाएगी, जहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे सिर्फ ईयर बताया जाएगा। जहाँ पे मंत्रालय इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं मंत्रालय भी कवर कर लूँगी। जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। इस बार जो 2022 में उत्तर प्रदेश बजट में इसमें कितने रुपए रखे गए इस योजना के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये याद रखिएगा, इसमें ग्रामीण शब्द लगा हुआ है। तो ये सब राज्य अपना अलग अलग इसका बजट जारी करते हैं। तो यूपी ने जो इसका बजट जारी किया है वो 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए इस बार जो 2022 के बजट में जारी किया है। इतना जारी किया है 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए सुविधा दी गई है। कितनी तारीख को लॉन्च हुई थी? 12 अप्रैल सन 2005 को। इसी के अंतर्गत आशा बहुएं भी आती हैं। तो पूछा जा सकता है आशा बहुओं की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत या किस मिशन के अंतर्गत की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की गई थी। आशा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर इसमें से कोई एक शब्द उठा के पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा आशा शब्द में। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म है। हर शब्द आपको याद होना चाहिए। और इसकी जो व्यवस्था है, आशा बहुओं की जो व्यवस्था है, कितनी जनसंख्या पर की जाती है? तो हर 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा बहु होनी चाहिए, ऐसा इसमें व्यवस्था की गई है। अब आशा बहुओं की जो सैलरी होती है वो लगातार घटती बढ़ती रहती है। इस बार 6,000 है भी कि 6,500 है, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं कहीं से भी या फिर अपने गांव में भी पता कर सकते हैं कि अभी 6,000 है या अभी 6,500 है, क्योंकि हमेशा गूगल पे अलग अलग चीज़ें दिखाती है। कभी 6,000 दिखाता है, कभी 6,500 दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगली योजना है, हो सकता है ना पूछा जाए क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इस तरह जो हमेशा चेंज होती रहती हैं वो नहीं पूछी जाती हैं। अब अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ये शहरी स्वास्थ्य मिशन है। अभी तक हमने देखा था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये लॉन्च किया गया था शहरी वाला मई 2013 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 2005 में और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन आया था 2013 में। और इसी साल 2013 में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया था। तो जो पहले शहरी और ग्रामीण थे वो इसके उप मिशन हो गए 2013 में। और ये जो 2013 में आया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सस्ती गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य लाभ देखभाल के लिए इसे शुरू किया गया था एक मिशन के तौर पर। इसमें दोनों आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो दोनों पिछले बंद हो गए, वो भी चलेंगे, ये भी चल रहा है। तो ये एक केंद्र सरकार की एक योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में आई थी। आगे चलते हैं, मिशन इंद्रधनुष। इसमें जो इंपॉर्टेंट है इसका ईयर दिसंबर 2014 में आया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। मिशन इंद्रधनुष किस लिए आया था पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, यही चीज़ टॉपिक किसमें इंपॉर्टेंट है कि किस लिए आया था। टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण के लिए ये ज़रूरी है। और इसके बाद बहुत सारे इंद्रधनुष नाम से मिशन आए, जैसे सघन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष, ये अक्टूबर 2017 में आया। और इसमें जो फोकस किया गया था वो शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की बात की गई थी टीकाकरण के क्षेत्र में। सघन मिशन इंद्रधनुष 2017 में, केवल मिशन इंद्रधनुष 2014 में। उसके बाद आया था सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। यहाँ पे 4 तक आ चुके हैं अभी तक 2022 तक। तो 2.0 आया था दिसंबर 2019 में। पहला वाला 14 में, दूसरा वाला 17 में, तीसरा वाला 19 में। जो 19 में आया था उसमें पल्स पोलियो टीकाकरण पर ज़्यादा फोकस किया गया था सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 में। अब सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 में, ये 2021 में आया था। इसमें सार्वभौमिक टीकाकरण की बात की गई थी और इसमें जो कोविड के दौरान जो गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण बंद हो गए थे लगभग, तो उन्हें फिर से शुरू करने की बात की गई थी। उसमें उनका अच्छे से टीकाकरण करने की बात की गई थी 2021 में 3.0 वाले में। अब इसमें जो चौथा मिशन है वो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, जो कि 2022 में आया। इसमें कोविड के दौरान जो टीकाकरण की दर धीमी हो गई थी, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके नहीं लग पाए थे, उनको अब टीका लगाने की बात किसमें हो रही है? 4.0 में। सन 2022 में आया 4.0। तो इस तरह से 4 इंद्रधनुष आ चुके हैं, एक मेन वाला और 4 अलग
तो टोटल 5 हो गए। आगे चलते हैं, जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल सन 2005 को। और इसमें डेट जो है आपको हर जगह अलग अलग दिखेगी, लूसेंट में कुछ और दिखेगा और बाकी जगह कुछ और दिखेगा। तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में ही आई थी, याद रखिएगा। इसमें डिलीवरी और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए नगद सहायता दी जाती है। इसमें 1400 रुपये तक गर्भवती महिला को जो डिलीवरी के बाद देने की बात की गई थी। तो ये हो गई जननी सुरक्षा योजना। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 12 अप्रैल सन 2005 में शुरू हुई थी। फिर अगली जो योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये जून 2011 में शुरू हुई थी। जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 में आई थी और इससे पहले जननी सुरक्षा योजना 2005 में आ चुकी थी। और ये जो योजना है शिशु सुरक्षा योजना, ये गर्भवती महिला और रुग्ण नवजात शिशु के लिए थी। जो बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते थे, नवजात बच्चे, उनकी देखभाल के लिए ज़्यादा योजना थी, जो बीमार होकर मर जाते थे। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 में आई थी, गर्भवती महिला और रुग्ण जो रोगी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी देखभाल के लिए। आगे चलेंगे, अब अगली जो योजना है कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना। कायाकल्प नाम से और भी योजना, यूपी में एक कायाकल्प नाम से योजना चल रही है, जिसमें विद्यालयों का जो है अच्छे से उसको रिनोवेट करना है, उसमें सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी है विद्यालयों की देखभाल के लिए। तो ये कायाकल्प जो जन स्वास्थ्य योजना है, ये एक तरह की पुरस्कार योजना है। ये आई थी 12 मई 2015 को, 15 मई 2015 को। यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 15 मई 2015 को आई थी कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना, केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई थी। इसमें अस्पतालों की देखभाल के लिए, मतलब अस्पताल कितनी स्वच्छता रख रहे हैं उस आधार पर उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। तो अस्पतालों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना आई थी। एक तरह की पुरस्कार योजना है, 2015 में आई थी। आगे चलेंगे, अगली योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये 1 जुलाई 2015 को आई थी। यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, जन औषधि योजना 2015 में आई थी, जिसमें अच्छी दवाएं, सभी जेनरिक जो दवाएं होती हैं उनको उचित मूल्य पर प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 में। आगे चलेंगे, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसे आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, दोनों मिला के भी कहते हैं। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो पहली बार इसका अनाउंसमेंट हुआ था बजट 2018-19 में। तो डायरेक्ट पूछा जाता है किस बजट में पहली बार आयुष्मान भारत की बात की गई थी? तो 2018 वाला जो बजट था उसमें बात की गई थी, 1 फरवरी सन 2018 को। लॉन्च डेट इसकी क्या थी? तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसे लॉन्च किया गया था। यहाँ पे डेट ये है, लॉन्च वाली डेट अलग है, लागू करने की डेट अलग है। लागू हुई थी ये 25 सितंबर, 2 दिन बाद 25 सितंबर 2018 को, और इस दिन दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी। तो आयुष्मान भारत योजना लागू कब हुई? 25 सितंबर 2018। अनाउंसमेंट कब इसका पहली बार कब अनाउंसमेंट हुआ था? तो 1 फरवरी 2018। आगे बात करेंगे, इसमें क्या होता है? तो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है हर परिवार को, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब ये डेट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे चलेंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये योजना शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2019 में ये अभियान शुरू हुआ था, एक योजना नहीं है। 25 सितंबर 2019 में ये पहले एक अभियान की तरह शुरू हुआ, टीबी हारेगा देश जीतेगा। उसके बाद इसे एक योजना की तरह इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2020 में, जब बजट पेश किया गया। और इसमें टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, कितना? 2025 तक। जो 25 सितंबर 2019 को अभियान आया था, उसमें टीबी से जो ग्रसित मरीज हैं उनको सर्च करने की बात की गई थी, इस तरह का ये अभियान था। बाद में जो योजना आई उनके लिए वो 1 फरवरी 2020 को आई। टीबी समाप्त करने का लक्ष्य हमने कब तक रखा है? तो 2025 तक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें जितने भी हैंड रिटेन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पुराने वाले और नए जो भी 1 महीने में हम रिवीजन करेंगे वो सब नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।